morning children, welcome back our next science class. So students, in last class we discussing about the electric switch, electric bell, and next topic is our electric torch. A torch is device in which a simple circuit is used to get light. देखिए जो टॉर्च होता है वो एक सिंपल सर्किट डिवाइस होता है जिसका यूज हम लाइट को प्राप्त करने के लिए करते हैं. लेट इट स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द फंक्शन ऑफ अ टार्च. तो हम इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ेंगे कि टार्च क्या है, उसके फंक्शंस किस प्रकार होते हैं. एन इलेक्ट्रिक टॉर्च कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. देखिए जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट नंबर, एन आउटर प्लास्टिक केस टू प्रोवाइड इंसुलेशन. देखिए उसका जो आउटर प्लास्टिक केस होता है उसकी जो बाहरी परत होती है जो इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है ताकि हमें कुछ दुर्घटना ना हो, इसलिए वो अचालक के रूप में प्रोवाइड करता है. टू सेल्स विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. देखिए उसमें टू सेल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. दिस टू सेल्स व्हेन कनेक्टेड करेक्टली, यदि ये दोनों सेल्स करेक्टली कनेक्टेड हो, कंप्लीट द सर्किट, तो सर्किट कंप्लीट होता है. एंड प्रोवाइड अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, और वो कंप्लीट पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाए. नेक्स्ट, अ स्लाइडर टू स्विच द टॉर्च वन और ऑन और ऑफ. देखिए अब उसमें एक स्लाइडर होता है जो स्विच होता है जो ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है. व्हेन दिस स्लाइडर इज ऑन पोजिशन, यदि ये स्लाइडर ऑन पोजिशन में होता है, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मेटल मूव, तो उसका जो स्मॉल स्ट्रिप होता है मेटल का मूव करने लगता है. इन कनेक्ट विथ अनादर मेटल कनेक्टर, और वो दूसरे एक मेटल से कनेक्ट हो जाता है. मेटल स्प्रिंग टू मेक कनेक्ट विद द स्विच. अब उसका जो मेटल स्प्रिंग होता है वो स्विच से कनेक्ट होता है. एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को पूर्ण कंप्लीट करता है. दिस इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है ऑफ द लोअर सेल. एंड द कनेक्ट इट टू द बेस टर्मिनल ऑफ द टॉर्च बल्ब. जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर सेल से कनेक्ट होता है और जो बेस टर्मिनल होता है वो टॉर्च के बल्ब से कनेक्ट होता है. A reflector placed around the bulb so that the light from the torch. अब देखिए उसके आसपास एक रिफ्लेक्टर होता है उसके स्थान बल्ब की जगह पे, जो क्या करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द टॉर्च में से. कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड इज ऑल्सो मच ब्राइटर, जो क्या करता है अ रिफ्लेक्टर प्लेस्ड अराउंड द बल्ब. देखिए बल्ब के चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगाता है सो डेट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च, जिससे टॉर्च में लाइट आती है. कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस, जो बहुत दूरी तक एक डिस्टेंस को कवर कर लेता है. एंड इट्स ऑल्सो मच ब्राइटर, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोशनी लंबी दूरी तक जाती है. अ टॉर्च बल्ब वर्क जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक बल्ब. अब देखिए टॉर्च बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसे वर्क करता है. इट ऑल्सो कंटेन अ फिलामेंट डेट हीट्स अप. इसके अंदर भी फिलामेंट लगा रहता है जो उसे गर्मी देता है. अप व्हेन द सर्किट इज क्लोज टू प्रोवाइड लाइट. जब सर्किट पूर्ण रूप से बंद होता है तो उसमें लाइट प्रोवाइड स्टार्ट हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. चालक एंड कुचालक. मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है उसे बोलते हैं कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम. ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. एंड इस प्रकार के मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उसे बोलते हैं इंसुलेटर्स या कुचालक. फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, बैकेलाइट यूज्ड इन मेकिंग प्लग्स, सॉकेट्स. इसीलिए हमारे घर में जो प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो अधिकतर बैकेलाइट के इंसुलेटर्स के बने होते हैं ताकि हमें करंट ना लगे. द कंडक्टर्स फॉर्म अ पाथवे फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट. अब जो देखिए कंडक्टर के द्वारा ही चालक के द्वारा ही एक पथ में करंट किसी भी पथ में करंट फ्लो होता है. मेनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो अधिकतर मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन विच इज यूज टू मेक द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब. एक टंगस्टन मेटल होता है जिसका यूज हम बल्ब की फिलामेंट बनाने में करते हैं. इट इज अ गुड कंडक्टर, जो एक गुड कंडक्टर के रूप में अच्छा होता है. नेक्स्ट, इंसुलेटर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अ सर्किट है. तेरे की आपने अधिकतर देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो रबर के द्वारा कनेक्ट होते हैं. दिस इज टर्न टू सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाते हैं. रबर बीइंग एंड इंसुलेटर्स प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग.
और देखिए जो रबर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है बिजली का, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली ना हो पाए उसमें। सो अ कॉपर वायर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू अवर बॉडी, जिसका कॉपर वायर वर्क करता है इलेक्ट्रिक में, उसी प्रकार हमारी बॉडी भी वर्क करती है। हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर मेड ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके हैंडल्स अधिकतर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ऑल सॉकेट्स, प्लग्स, रेगुलेटर्स एंड स्विच आर ऑल्सो कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर, इसीलिए जितने भी सॉकेट्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, सभी प्लास्टिक और रबर के बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू टेस्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर ऑफ और एन इंसुलेटर्स। अब हम टेस्ट करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिक के, कौन सी इंसुलेटर से। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सो, जिस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है उस प्रकार आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। नाउ प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कॉपर वायर, आयरन नेल, ब्रास, स्क्रू। अब आपको इन ऑब्जेक्ट पर, इस प्लेस पर ये ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे ग्लास लगाना है, रबर लगाना है, कॉपर वायर लगाना है, आयरन नेल मीन्स कील, ब्रास, स्क्रू लगाना है, पेंसिल, वुड एटसेट्रा। बिटवीन द टू क्रोकोडाइल क्लिप्स, और उनके दोनों के बीच में क्रोकोडाइल क्लिप अटैच करना है। बल्ब ग्लो इन ऑल द अरेंजमेंट, तो क्या इन सारे अरेंजमेंट से बल्ब ग्लो करेगा। राइट डाउन यूर ऑब्जर्वेशन, आपको आपके ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू विल फाइंड डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, आप जानेंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी नहीं गुड कंडक्टर्स है। एंड आर रेस्ट आर इंसुलेटर्स, और कुछ कुछ मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एयर इज एन इंसुलेटर, अब क्या हवा भी इंसुलेटर होती है। डज द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है। इफ़ यू रिमूव एनी एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर, यदि आप कोई इलेक्ट्रिक वायर उसमें से रिमूव कर दे फ्रॉम द सर्किट में से, नो इट विल नॉट ग्लो, तो ये ग्लो नहीं करेगा। बिकॉज द सर्किट इज ओपन, क्योंकि जो परिपथ है वो खुला हुआ है। विथ ओनली एयर इन बिटवीन द कनेक्शन, उसमें केवल उन दोनों के बीच में केवल एयर रहती है बिटवीन उन दोनों के कनेक्शन के बीच में। इफ एयर हैड बीन अ कंडक्टर, यदि हवा एक गुड कंडक्टर है। इफ वुड हैव प्रोवाइड अ कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो, तो वो उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करेगा। दिस सो डेट एयर इज एन इंसुलेटर, तो हम ये दर्शाते हैं कि ये जो एयर है वो एक इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, अब सेकेंड टॉपिक है क्या ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर एक कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो ह्यूमन बॉडी होती है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। दिस इज द रीजन डेट वी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक, इसीलिए हमें जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है व्हेन वी टच करंट कैरिंग एंड कंडक्टर, जब हम किसी भी जिसमें बिजली फ्लो हो रही है, बिजली बह रही है, ऐसी किसी कंडक्टर को टच, किसी भी चीज को टच कर लेते तो हमें बिजली का शॉक लग जाता है। टू सेव देमसेल्फ फॉर इंसिडेंटल शॉक, इसीलिए हमें अपने आप को ऐसे इंसिडेंटल शॉक से बचाने के लिए इलेक्ट्रिशियंस वियर प्लास्टिक ग्लव्स एंड शूज वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इसीलिए जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो विद्युत को सही करते हैं, सुधारते हैं उनकी, तो वो अधिकतर प्लास्टिक ग्लव्स एंड शूज पहनते हैं ताकि उन्हें रिपेयरिंग करते वक्त ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। देयर टूल्स सच एज स्क्रू ड्राइवर्स, टेस्टर्स, प्लायर्स एक्सेट्रा ऑल्सो हैव प्लास्टिक कवर्ड हैंडल्स, इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, प्लायर्स होते हैं, उनके जो कवर्स और हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक कवर के बनाए जाते हैं। So students, our chapter of finished. Now we will doing our tick the correct option. So first number is electricity is a form of energy, heat, light, none of this. जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म होता है वो क्या होता है, एनर्जी। ओके। सेकेंड, अ सेल कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए सेल कन्वर्ट होती है वो किस रूप में चेंज होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। आंसर इज केमिकल। थर्ड, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड ऑफ, जो देखिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, आयरन, टंगस्टन। फोर्थ, अ डिश कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट, आंसर इज स्विच। फिफ्थ, इन एन इलेक्ट्रिक वायर द आउटर प्लास्टिक केस प्रोवाइड, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में जो प्लास्टिक होता है केस होता है प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, ट्रांसपेरेंसी, इंसुलेशन, आंसर इज इंसुलेशन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स,
अ ड्राई सेल कंटेन्स अ केमिकल पेस्ट कॉल्ड, देखिए ड्राई सेल होता है उसमें जो केमिकल पेस्ट होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट. ELECTRO इलेक्ट्रो, LYTE इलेक्ट्रोलाइट इज अ इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर मेड अप ऑफ जिंक, जो जिंक का बना हुआ होता है. इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो फ्रॉम, देखिए जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है फ्लो पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, NEGATIV, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है. अ थिन कॉइल्ड पीस ऑफ वायर डेट ग्लो इन अ बल्ब इज कॉल्ड टंगस्टन, TUNGSTEN tungsten. A complete circuit with no break in between is called a closed circuit, CLOSED closed circuit. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors, CONDUCTORS conductors. Next, true or false? Our dependency on electric is increasing day by day. Is that true? A car battery supplies more power than an ordinary dry cell does. Is that true? Third, the first electric cell was made by an Italian scientist, Alessandro Volta. Is that true? The filament of a bulb is made up of silver. Is that false? Human body is a conductor of electricity. Is that true? So students, our finished chapter finished. In next class we were doing our next chapter. Thank you. Have a nice day.